हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 20 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसमें आप लोगों को प्रतिदिन के करंट अफेयर का फ्री ऑडियो भी मिल सकेगा, तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 19 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो लोग मानवता के लिए काम करते हैं और मानवता के लिए काम करते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उन्हें ये ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार के मानवता दिवस के मौके पर एक अभियान चलाया गया। अभियान का नाम है #RealLifeHeroes। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 अगस्त को क्या मनाया गया है? विश्व आदिवासी दिवस। इसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे, जबकि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। और 13 अगस्त को क्या मनाया गया है? विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ARI IA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने टॉप किया है? तो देखिए, इसमें पहले स्थान पर रहा है IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर रहा है IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर रहा है IIT दिल्ली। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये है क्या ARI IA रैंकिंग, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, या इसे आप कह सकते हैं अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। और इसी में टॉप पर रहा है IIT मद्रास। अब देखिए, ऑप्शन में लिखे सभी IIT से रिलेटेड हम एक एक फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। सबसे पहले यदि हम बात करें IIT मद्रास की, तो भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर ये डेवलप की गई है IIT मद्रास के ही द्वारा। स्टैंडिंग व्हील चेयर कहने का मतलब है कि इस व्हील चेयर में बैठे बैठे आप खड़े हो सकते हैं। साथ ही भारत का जो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है ये डेवलप किया गया है IIT मद्रास के ही द्वारा। इसका नाम है शक्ति। यदि हम बात करें IIT दिल्ली की, तो हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, इसे डेवलप किया है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा। IIT बॉम्बे, तो कोविड महामारी के बीच क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन ये IIT बॉम्बे ने ही डेवलप किया। साथ ही इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव, इसे भी डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के ही द्वारा। IIT रुड़की, तो भारत की कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, ये डेवलप किया है IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर की PDF है ये लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी दिन हो गए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 800+ क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और ये आपके आने वाली किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के रिस्पांस भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सत्यपाल मलिक। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है तथागत रॉय को। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सत्यपाल मलिक थे ये तो अभी तक गोवा के राज्यपाल थे, अब ये बन गए हैं मेघालय के नए राज्यपाल, तो गोवा के राज्यपाल अब कौन होंगे? तो देखिए, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये अब एडिशनल चार्ज संभालेंगे गोवा का भी। तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही राज्यपाल कहलाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है मेघालय। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है मेघालय की लोकेशन। मेघालय की कैपिटल क्या है? तो ये है शिलोंग। और शिलोंग में कुछ समय पहले ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है कॉनराड संगमा। और राज्यपाल तो यही बन गए हैं सत्यपाल मलिक। अब देखिए, यदि हम बात करें राज्यपाल के पद की, तो भारत में जो राज्यपाल का पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है?
कनाडा के संविधान से। और अभी मैंने बताया है कि गोवा का जो एडिशनल चार्ज है ये संभालेंगे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। तो इससे आप लोगों को क्या याद आता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारत का 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसके अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी ये अब महाराष्ट्र और गोवा दोनों का ही चार्ज संभालेंगे। अच्छा, मनोज सिन्हा कौन है? तो ये भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ये किसने हासिल किए हैं? तो ये मिल गए हैं ड्रीम 11 को। तो देखिए, हाल ही में ड्रीम 11 ने IPL 2020 के लिए 222 करोड़ के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल कर लिए हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ड्रीम 11 की, तो इसकी स्थापना की गई थी हर्ष जैन और भावित सेठ के द्वारा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि ड्रीम 11 इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब देखिए, यदि हम बात करें IPL की, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, इसका जो पहला एडिशन है ये खेला गया था वर्ष 2008 में। और IPL की सबसे सफल टीम ये है मुंबई इंडियंस। यदि आपसे पूछा जाए कि IPL में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो ये बनाए हैं विराट कोहली ने 5412 रन। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, IPL की मैं बात कर रही हूँ, तो ये लिए हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने 170 विकेट। और इस साल का जो IPL है ये कहाँ खेला जाएगा? UAE में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब किया जाएगा? 8 सितंबर को। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता देती हूँ। आप लोगों ने ISA के बारे में ज़रूर सुना होगा, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसी की तर्ज पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, ये ISA ये है क्या? तो ये ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। और भारत में भी कहाँ? गुड़गांव, हरियाणा में। थोड़ा और आप बेसिक में जाएंगे तो अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है कि COP25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसका आयोजन किया गया था स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। इसी तरह से जो COP21 हुआ था, कब हुआ था? 2015 में। और कहाँ हुआ था? पेरिस में। तो इसी बैठक में ISA की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो भारत की ही एक पहल है। और इसी पहल के लिए जो यूनाइटेड नेशन है, इसने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा था। और इसे ही यदि आप करंट से रिलेट करना चाहें तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है, जो निकारागुआ है, निकारागुआ, ये ISA का मेंबर बनने वाला, यानी कि ISA के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां मेंबर कंट्री बन गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में कोविड-19 महामारी के बीच विभिन्न रैंक के लगभग 18 पुलिस ऑफिसर इनकी डेथ हो गई थी, जबकि लगभग 4000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर संक्रमित हुए थे। तो इन्हें ही सम्मानित करने के लिए 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है वेस्ट बंगाल की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है कोलकाता। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। अच्छा, आप लोगों ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम सुना होगा, जिसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया था, जो पश्चिम बंगाल है ये सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। यदि आप करंट से रिलेट करना चाहें तो हाल ही में अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा इन दोनों को ही प्रभावित किया था। तो जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए थे, तब इन्होंने अम्फान तूफान के कारण जो क्षति हुई है इससे निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को दिए थे 1000 करोड़ रुपए,
जबकि ओडिशा को दिए थे 500 करोड़ रुपए। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को पहला स्थान मिला है? तो देखिए इसमें पहले स्थान पर रहा है नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग नगर पंचायत ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो ये है देहरादून। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये बनाई गई है गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो एक्टिंग जस्टिस का चार्ज है ये संभाल रहे हैं रवि मलिमथ। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ पिथौरागढ़ की, तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक तितली है जिसका नाम है मादा गोल्डन बर्डविंग, और इसे अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिला है। गैरसैंण अभी मैंने बताया है, ये है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और ऋषिकेश से आप लोगों को क्या याद आता है? तो देखिए इसी ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंदप्रयाग के नगर पंचायत को पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया गया है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम कीता के द्वारा। तो देखिए जो इब्राहिम कीता है ये 2018 में माली में जो चुनाव हुए थे उसमें ये जीते थे और माली के दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए थे। लेकिन अब माली में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इकोनॉमी घट रही है और सांप्रदायिक हिंसा ये भी लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके कारण जनता का आक्रोश भी बढ़ रहा है। और ये सब देखते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं माली के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है माली की लोकेशन। ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। माली की कैपिटल क्या है? तो ये है बामाको। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और कल मैंने आप लोगों को वर्ल्ड मैप एकदम बेसिक से बताया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले स्थान पर है एशिया महाद्वीप। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजर रही हैं अफ्रीका महाद्वीप से, और ऐसा ये पहला महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब दुनिया नहीं रह जाएगी तब केवल अफ्रीका महाद्वीप बचेगा। थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है माली की लोकेशन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से ही निकलती है विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है? नील नदी। और ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अब देखिए इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि विश्व की सबसे लंबी नदी ये है नील नदी, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है वाइट नील यानी कि श्वेत नील, और ये निकलती है विक्टोरिया झील से। और देखिए जब ये विक्टोरिया झील से निकलती है तब इसकी एक छोटी सी सहायक नदी भी निकलती है, और इस सहायक नदी का नाम क्या है? ब्लू नील। और जब ये ब्लू नील और वाइट नील ये दोनों ही मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? साउथ सूडान पर। साउथ सूडान है कहाँ? तो ये है साउथ सूडान। यहाँ पास जब ब्लू नील और वाइट नील दोनों ही मिलते हैं तब जाकर के ये कहलाती है नील नदी। अब ये कहलाएगी विश्व की सबसे लंबी नदी। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने एकदम बेसिक बता दिया है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति का, ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसके अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। 4 कंट्रीज हैं यहाँ पास। यदि आप देखेंगे तो सोमालिया, ये है इथियोपिया, छोटा सा ये है जिबूती, और ये है इरिट्रिया। अभी जो मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई है साउथ सूडान की, ये इथियोपिया से लगा हुआ है यहाँ पास। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आप लोगों को पूरा वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्रतिदिन आप करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर देखा करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं? तो भारत में इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। अच्छा ये ओकले है क्या? तो ये एक स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है, और इसी के लिए जो रोहित शर्मा है
ये 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ही रहे हैं, तो रोहित शर्मा, इन्हें कुछ समय पहले ही ला लीगा, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था हरभजन सिंह के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में ई बाइक गो, ये क्या है, तो ये एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप है जो कि किराए पर यानी कि रेंट पर बाइक प्रोवाइड कराती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरभजन सिंह। अच्छा, सौरव गांगुली, तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉलर हैं, इन दोनों को ही अभी हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का। जबकि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं ऋषभ पंत। और कुछ दिन पहले जो सुरेश रैना है और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये इस्तीफा दे दिया है अशोक लवासा ने। और क्यों दिया है, तो ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है। इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि इनकी नियुक्ति अब कर दी गई है ADB के उपाध्यक्ष के रूप में, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा। तो अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, यानी कि इलेक्शन कमीशन की, तो देखिए एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं सुनील अरोड़ा जी। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें कि एक तो हैं सुशील चंद्रा, दूसरे थे अशोक लवासा जी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये जिम्मेदार होती है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव के लिए जिम्मेदार होती है चुनाव आयोग। लेकिन राज्य में जो यानी कि पंचायतों और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है संजय कोठारी का, तो संजय कोठारी, इन्हें अभी हाल ही में CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, कल तो वैसे ही हम बेसिक वर्ल्ड मैप डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था 7 महाद्वीपों के बारे में और 5 महासागर के बारे में। और इसमें मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ बता दी जाती है तब कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा ये बताने वाली हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताए थे 7 महाद्वीप के बारे में, वो एक्चुअल में है 8। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विश्व का 8वां महाद्वीप ये कौन बना है, तो ये बना है ज़ीलैंडिया। और ज़ीलैंडिया ये कहाँ पास है वर्ल्ड मैप में, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के नीचे वाले हिस्से में है ज़ीलैंडिया महाद्वीप, और ये बन गया है विश्व का 8वां महाद्वीप। अब देखिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, और ये नक्शा न्यूजीलैंड के रिसर्चर के द्वारा जारी किया गया है। और जो 8वां महाद्वीप है इसका नाम है ज़ीलैंडिया, और इसका जो क्षेत्रफल है ये है लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आप देख सकते हैं और न्यूजीलैंड के नीचे में स्थित है। और इस महाद्वीप का केवल 6% जो भाग है ये है समुद्र के बाहर, जबकि जो 94% हिस्सा है ये पानी के अंदर है, यानी कि समुद्र के भीतर है। अब यहाँ से आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि ऐसे कैसे किसी को भी महाद्वीप डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। महाद्वीप होने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। शर्तें कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहला तो ये है कि उसकी एक परिभाषित सीमा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उस महाद्वीप का 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल होना चाहिए, और अभी मैंने बताया है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, मतलब ये भी शर्त पूरी कर रहा है। तीसरा आप लोगों को ये याद रखना है कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है ये महासागरीय भूपर्पटी से मोटी होनी चाहिए, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये ओशियानिक क्रस्ट से मोटा होना चाहिए। ये 3 शर्तें जब पूरी होती है तब इसे महाद्वीप होने का दर्जा मिल जाता है। तो वर्ल्ड का 8वां महाद्वीप ये बन गया है ज़ीलैंडिया, तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह हम लोगों ने बेसिक महाद्वीप और महासागर के बारे में डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की, राइट आंसर था असम। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और कल मैंने आप लोगों के सभी के फीडबैक पढ़े, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आप लोग अपने फीडबैक देते रहा करिए और यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।